फिर रामचरितमानस के आगे की दोहा जो कई छंद है, क्या कहती हैं पंक्तियाँ कि देख बयाधि असाधु नृपु और परे हो धरनि धुनिमात ओ कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ। चौपाई है। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता करनी कल्प पतरु मनहु निपाता कंठ सुक मुखियाओ न बानी जनु पठीन दीन बिनु पानी उनि कही कटु कठोर कै काई मानहु घाय माहु माहुर देई जो अंतहु अस कर तब हो रहो मांगु मांग तुम कहीं बल कहो दुई की होई एक समय भुआला हसब ठठाऊ फुलाऊ गाला दानी कहाऊ अरु कृपनाई होई की खेम कुशल रौताई छाड़हूँ वचन की धीरज धरहूँ जनि अब लाजिम करुणा करहूँ तनु तिय न तनहि धामु धनु धरनी सत्य संद कहो त्रन समु बरनी। अब क्या कहते हैं कि देख बयाधि असाध्य नृपे और परे हो धरनि धुनि मात। फिर कहते हैं राजा ने देखा कि यह रोग असाध्य है। देख बयाधि असाध्य नृपे, राजा ने देखा ये मेरे सामने जो व्याधि, यह विपत्ति, यह जो रोग आया है वो असाध्य, मतलब इसका कोई उपचार नहीं। देख व्याधि असाध्य नृप मतलब राजा, परे हो धरनि धुनि मात। तब वे अंतर्वाणी से राम राम जो है वो कहने लगे। परे हूँ धरनि धुनि मात। और उन्होंने क्या किया कि फिर अपने माथा पीटना शुरू किया, माथे पे हाथ रख लिया कि धरे धरनि धुनि मात। कहत परत आरत वचन राम राम रघुनाथ। और बार बार वे अपनी अंतर्वाणी से राम राम रघुनाथ सिर पीट पीट कर जमीन पर गिर जाते हैं। धरनी मतलब होता है पृथ्वी, धरनी धरन। बार बार वो अपने माथे पर हाथ पीटते हैं, सर पीटते हैं और राम राम का नाम लेते हुए जो है अपना सिर पीट रहे हैं राजा दशरथ। कहा व्याकुल राउर शिथिल सब गाता और करनी कल्प कल्प तरु मनहु निपाता। कहा राजा व्याकुल हो गए, राजा दशरथ जो है वो व्याकुल राउर शिथिल सब गाता। राजा दशरथ जो है वह व्याकुल हो गए और उनके सारा शरीर जो है वो शिथिल पड़ गया। अब वो कोई काम एकदम जो करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, हाथ उठ नहीं रहे, पैर चल नहीं रहे, एकदम शिथिल सन्न हो गया, स्थिर हो गए, सोच ही नहीं पा रहे अब मुझे क्या करना चाहिए। उनका सारा शरीर जो है वो शिथिल हो गया है, मानो हाथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़कर फेंक दिया हो। और करनी कल्प तरु मनहु निपाता, मानो किसी हाथनी ने उस कल्प वृक्ष को उखाड़ा हो और फेंक दिया हो। हाथी कैसे उखाड़ता है? ऐसे लपेटता हो और ऐसा पटकता है 4 बार जमीन पर, तो जितना जो कुछ होता है पूरा पत्ता पत्ता उसका अलग कर देती है। वही कहता है कि मानो किसी ने कल्प वृक्ष को, हाथनी ने, किसी हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ा हो और उसके पत्ता पत्ता जो है वो उखाड़ दिया हो। फिर कहा है कंठ सूख, उनका कंठ सूख गया है, मुख आओ न बानी, और उनके मुख से किसी भी प्रकार की वाणी नहीं, आवाज नहीं निकल रही, वचन नहीं निकल रहे, मुख से कुछ नहीं बोला जा रहा है। जनु पठीनु दीन बिन पानी, कि मानो पानी के बिना पनिहा मछली तड़प रही हो,
एक पनिया मछली होती है, वो पानी में ही रहती है। मछली तो वैसे सब पानी में ही रहती हैं, तो एक पनिया मछली का नाम देंगे। जन पठानु पठीनु दीन बिन बानी, कि मानो पनिया जो मछली है वह पानी से अलग हो गई, ठीक, इसलिए वह तड़प रही। ठीक, जनु आया है तो उत्प्रेक्षालंकार, करनी ही कल्प तरु आई है तो अनप्रास अलंकार है ऊपर वाली लाइन। ठीक, फिर कहा पुण्य कहे कटु कठिन कह कई, पुनः कैकई ने कठोर वचन कहे। मानहु घाय महु माहुर दे, कैकई ने पुनः कठिन वचन कहे, कड़वे वचन कहे। मानव घाव में जहर भर रही, कि मानव फिर आया यहाँ तो उत्प्रेक्षालंकार, कि मानहु घाय मतलब घाव, माहुर, माहुर मतलब हुआ जहर, मानव घाव में जहर भर दिया। पहले राजा इतने दुखी थे, अब कैकेयी ने और कठोर वचन कहे तो राजा को इनके घाव में जैसे माहुर दे दिया गया, उसमें जहर घोल दिया गया। जहु अंतहु अस करतब रहो, मांग मांग तुम कह बल कहो। फिर कैकेयी ने क्या कहा कि जो अंत में ऐसा ही करना तो आपने क्यों कहा कि मांगो नहीं, वरदान जो तुम मांगोगी वो वरदान देंगे। कहा कि अंत अगर तुमको वरदान इस तरह से ही तुमको तुम्हारी देह सुन्न हो रही, मैंने मांग लिया, तुम्हारे मुझसे कुछ वचन नहीं जा रहे हैं, तुम्हारा शरीर एकदम शिथिल हो गया है, अगर तुम इतने समझते हो हमारी ये दुर्दशा होगी तो हमसे क्यों कहते कि जाओ वरदान मांग लो, जो इच्छा चाहे वो मांग लो, बता देते हम ये वरदान देंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो न लो। ऐसे कैकेयी जो है कट वचन उसने बोला कि मांगू जहु अंतहु अस करतब हुई, जब तुम समझते हो कि इस प्रकार से मेरे अंत में इस तरह से मेरी अवस्था हो जाएगी, और मांगू मांग तुम कहीं बल कहो, तो बार बार तुम ये क्यों कहे थे कि नहीं दो वरदान मांग लिए, जो जब चाहोगे तब मांग लिए, दे देंगे, संसार की कोई भी चीज़ होगी तुमको दे देंगे, तो बार बार हमसे क्यों कह रहे थे, बल दे रहे थे इस बात के, नहीं कह के दो वरदान अपने ले लो। फिर कहा दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाहे फुलाऊब काला। फिर क्या कहती है कि हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दुई की होई एक समय बुहाला, कि क्या ये दो एक साथ हो सकते हैं क्या, कि एक तरफ रोया जाए एक तरफ हंसा जाए, हो सकता है? तो वही कहा कि पहले तुम बड़े कह रहे थे कि नहीं कह तुम दो वरदान जो चाहे वो मांग लो, तुमको दे दिए जाएंगे, एक तरफ हमको तुम ऐसी बात कर रहे हो, दूसरी तरफ जब मैंने वरदान मांग लिया अब कह रहे हो कि नहीं, तो सोच विचार करके मांग लो, कि नहीं तो हमारी मृत्यु निश्चिंत है अगर राम को ऐसा वनवास दिया गया तो कहा कि ये ऐसी बात कर रहे हैं आप कि एक गाल से हंसा जाए एक गाल से रोया जाए, एक तरफ रोया जाए एक तरफ हंसा जाए, तो क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हंसब ठाऊ फुलाऊ गला, और दान कहाउब अरु कृपनाई, आप तो बड़े दानवीर कहलाते हैं, आपका कुल बहुत दान वाला कहलाता है। तब अब क्या हुआ, दाना भी कहना और उसके बाद कंजूसी भी कर रहे हो, कह रहे कि बड़े दानवीर बन रहे हो, अपने आप को बड़े दानी भी कहला रहे हो, उसके बाद जब मांग लिया तो कंजूसी कर रहे हो। कि दान कहब और कृपनाई, होई की खेम कुशल रवताई। रवताई क्या होता है? बहुत नहीं, वो चतुर बन रहे हैं। होई की खेम कुशल रवताई, मतलब तुम तो इस खेल में बड़े निपुण लग रहे हो हमको, कि एक तरफ उनसे कह रहे हो कि नहीं चलो मांगो, एक तरफ कह रहे हो कि नहीं ये नहीं देना है हम। तो यही क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? जैसे रवताई मतलब वही लड़ाई में बहादुरी भी दिखाओ और कहो चोट भी ना आए,
तो वही होता है रौते, मतलब खेल में कुशलता और उसके बाद अपना नुकसान भी ना, जीत भी जाओ और नुकसान भी किसी प्रकार का ना हो। फिर कहा छाड़हूँ वचन की धीरज धरहूँ, जन अबिला जिम करुणा करहूँ। फिर कई ने और कड़ वचन कहे, या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या फिर धैर्य धारण कीजिए। और छाड़हूँ वचन की धीरज धरहूँ, या तो आपने जो वचन है उसको छोड़ दीजिए, या आपने जो प्रतिज्ञा की उसको छोड़ दीजिए कि रकुल रीत सदा चलिए प्राण जाए पर वचन न जाए, छोड़ दीजिए प्रतिज्ञा, क्या दिक्कत है। जनि अबला जिम करुणा करुणा करहूँ, और कहता है अबला मतलब स्त्रियाँ, असहाय स्त्रियों जैसे ये करुणा ना करो। जैसे तुम रो रहे हो ना हमरे सामने, एक स्त्री जैसे रो रहे हो, वो भी करुणा, असहाय स्त्री जैसे हमरे सामने तुम रो ना, और नहीं देना तो ना दो, सब मना कर दो कि हाँ नहीं होगा, बस क्या होगा मैं सुबह तक मर जाऊंगी और मरने के बाद अब जस्ट तुमको लग जाएगा, बस ज़्यादा ज़्यादा रकुल की मर्यादा धूमिल हो जाएगी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, ना दो। ये बात कहती है कि जन अबला जिम करुणा करो, तुम स्त्रियों जैसा अबलाओं जैसा तुम यहाँ पर करुणा ना करो, रो ना हमारे साथ। और तनु तिये तनहि धर्म धरु धरनी, सत्य संद कहूँ त्रन समु बरनी। फिर कहती है कई सत्यवती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर होते हैं। कहा तो जो सत्य होता है, सत्यवीर जो होता है, उसके लिए तन, तीय, तनय, धाम, धनु, धरनी, अर्थात तनु मतलब शरीर, ती मतलब स्त्री, तनय मतलब पुत्र, धाम मतलब घर, धन मतलब धन, और धरनी मतलब पृथ्वी। ठीक, ये सत्य संद कहु त्रप समवरणी। और जो सत्यवादी होते, सत्यवती होते हैं, उनके लिए ये सब तिनके के समान, तिनके के बराबर होते हैं या तिनके के समान होते हैं। और तुम तो बड़े सत्यवादी हो, राजा दशरथ से कहती है कई तो बहुत सत्यवादी हो, तुम्हारे लिए तो बड़ी तिनके जैसी बात है। धर्म को तन को छोड़ दीजिए, मन को छोड़ दीजिए, धन को छोड़ दीजिए, पृथ्वी को छोड़ दीजिए, है ना। ये सब तो सत्यवादियों के लिए एक तिनके है, सत्य कोई ना रिश्ता है ना कोई नाता है। ठीक, अब फिर आएंगे विशेष में वही है भाषा, अवधि, छंद, दोहा चौपाई, जहाँ जन जानो मन मानो आया है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, जहाँ पर दो मांगो तुम्हें कहीं बल कहो, मांगो पुनरुक्ति प्रकाश भी हो जाएगा। ठीक, तीय तनु तीय तनय, धर्म धनु धरणी, अनुप्रास अलंकार है ना। बस यहीं तक ये पंक्तियाँ हैं।